Let's we start sequence and series. In sequence and series, first we start arithmetic progression. What is the definition of arithmetic progression? A sequence A1, A2, A3 an is called an AP if the difference of any terms and previous term is always same. That is an plus minus an equals to d. d मतलब common difference. Then general terms of AP. The general terms an equals to a plus n minus d. Nth term from the beginning. जनरल टर्म मतलब इसकी nth टर्म बिगिनिंग में क्या होगी? m माइनस n प्लस nth टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग. बिगिनिंग की जो टर्म्स निकालना है nth टर्म, उसके लिए हम ये फॉर्मूलाज इस टाइप के टर्म्स यूज़ करते हैं. a प्लस n माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट d, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस. a प्लस m माइनस n d. अगर एंड की निकालना है nth टर्म तो l लेंगे, l मतलब लास्ट टर्म प्लस n माइनस 1 माइनस d. इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्म एंड AP. AP की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी, अ सीक्वेंस इज एन AP इफ nth टर्म इज a लीनियर एक्सप्रेशन इन and that is an equals to capital AN plus B. In such a case, the coefficient of n, that is a, is a common difference of the AP. वैसे सिंपली ये तो समझ में ही आ रहा है कि ये AP की सीक्वेंस है जो जिसमें nth टर्म का अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन n के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ऐसा आएगा an इक्वल्स टू कैपिटल AN प्लस B. इस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ n है वो कोएफिशिएंट है n और a ये कॉमन डिफरेंस है AP का. Then property number second, in a finite AP A1, A2 and A3 so on, the sum of the term equidistance from the beginning and end is always same and is equal to the sum of its first and last term. इसकी लास्ट टर्म्स A1 प्लस an मतलब nth टर्म इक्वल्स टू A2 प्लस an माइनस 1 इक्वल्स टू A3 प्लस an माइनस 2. ये ऐसा ऐसा चलते जाएगा. अगर यहाँ 4 रहेगा तो इधर भी 4 रहेगा, इधर 5 तो इधर 5, ऐसी ये टर्म्स चलते जाएगी. फिर k मतलब कांस्टेंट नंबर. ये इधर कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा तो इधर इधर और इधर सेम रहेगा और उसमें एक ऐड हो जाएगा. फिर A1 प्लस an फॉर ऑल k इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन. मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये ऐसी है कि फाइनाइट AP है तो उसके जो टर्म्स का सम रहेगा वो इक्वी डिस्टेंस रहेगा बिगिनिंग से लेके एंड तक. और उनका जो सम है ये जो एंड तक हमेशा सेम रहेगा और जो उनका सम है वो इक्वल रहेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का. Property number 3, if the terms of an AP are chosen at regular interval, then they are formed in AP. अगर कोई टर्म जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई टर्म जैसे 2 4 6 8, ये एक टर्म है, ये कंटिन्यू चलती जा रही है. इसमें एक रेगुलर इंटरवल है. इसमें d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 2 इन दोनों के बीच का. इन दोनों के बीच का भी 2 है. मतलब ये एक रेगुलर इंटरवल है. इसलिए ये जो टर्म है वो AP में हुई. अब फोर्थ प्रॉपर्टी, 3 नंबर A, B, C are in AP if
ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। मतलब जैसे ये ए बी सी को कंसिडर करते हैं 3, 6, 9, ये 3 टर्म्स को ले लेते हैं। ये 3 टर्म्स को ले लेते हैं। इसमें कैसा है, ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। मतलब सेकेंड टर्म का ट्वाइस इक्वल्स टू ए प्लस सी, मतलब इन दोनों का एडिशन। 3 + 9, 3 + 9 12, और ये भी 12 इक्वल्स टू 12। ये हमने काउंटर एग्जाम्पल लिए, इससे ये प्रूफ हो गया, ये पता चल गया कि ये अप्लाई होती है। वैसे हर प्रॉपर्टी अप्लाई ही होती है, पर काउंटर एग्जाम्पल लेके देखें तो अच्छे से समझ में आता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ an + 1, an + 2 are 3 consecutive terms of an AP, then twice of an + 1 equals to an + an + 2। ये पिछली जो प्रॉपर्टी है उसी की तरह है, मिडल टर्म का ट्वाइस और फर्स्ट और उसके साइड वाली टर्म्स का एडिशन। अब 6th प्रॉपर्टी, twice of any term of an AP is equal to the sum of any 2 term equidistance from it। ये भी सेम है, सिर्फ इसे वर्ड फॉर्म में लिखा गया है। जैसे कि ट्वाइस ऑफ an इक्वल्स टू an प्लस के माइनस प्लस an - के। जैसे ये मिडल टर्म है an और फिर इधर उसके टर्म कौन सी रहेगी, an + के, मतलब इससे एक ज़्यादा और इससे एक कम an - के। ये ऐसी टर्म्स को लेंगे। जैसे हमने 5th प्रॉपर्टी ये देखे थे, वैसे ही 6th है। 4th, 5th, 6th लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 7, if a constant is added to or subtract from each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP with the same common difference। जैसे हमने कोई सीक्वेंस एज्यूम किए, जैसे कौन सी सीक्वेंस, इस बार 4 का टेबल लेते हैं, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, इसलिए हम ये लेते हैं या दूसरी भी ले सकते हैं। 16, 20 और बहुत। अगर इसमें हमने 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1, 5, 9, 1, 5, 9, 3 से 16 - से 13, 17। फिर अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 4। अब इसका कैसे, 5 - 1 इक्वल्स टू 4, दिख नहीं रहा है, 5 - 1 4 आएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा, इस 13 - 9 करेंगे तो भी 4। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम ही है। अगर हम इसमें ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +4 करेंगे तो इसका 4 + 4 इक्वल्स टू क्या होता है, 4 + 4 8। इधर लिखते हैं इस टर्म को, ये 8 हो जाएगा, फिर ये 12, 16, 20। इसका भी कॉमन डिफरेंस 4 ही रहेगा, क्योंकि ये 4 का ही टेबल लग रहा है लगभग। तो इससे ये इसका काउंटर एग्जाम्पल हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8।
if each term of an AP is multiplied or divided by non-zero constant k, then the resulting sequence is also an AP with common difference KD or DK, where D is a common difference of given. अगर कोई टर्म दी है, जैसे यही टर्म ले लेते हैं 4, 8, 12, अगर हम इससे 12 अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे या फिर 2 से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। इधर आ जाएगा 2, 4, 6। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस एक बार फिर से पढ़ते हैं। If each term of an AP is multiplied or divided by non-zero constant, then the resulting sequence is in AP with common difference। हाँ, मतलब ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये भी AP में रहेगी, पर प्लस माइनस में कैसा था, उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा। इसमें वैसा नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम तो नहीं है 2 से डिवाइड करने के बाद, पर ये टर्म भी AP में है। अगर हम इसे 4, 8, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, तो क्या आ जाएगा 8, 16, 24। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस वो कितना रहेगा, 8 रहेगा। वैसे अब हम सेकंड प्रॉपर्टी मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉरी, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी।